राधे श्याम चकाचक काम। तो मैंने आपको बताया जन्माष्टमी किस तारीख को मनानी है, जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है और जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ जन्माष्टमी का महाअभिषेक और महाआरती कैसे करनी है हमारे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की, कृष्ण विष्णु बलराम जो भी आपके पास है, राधा श्याम सुंदर गौर निताई कृष्ण बलराम। विष्णु जी के साथ अगर लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी को ना बिठाएं, सिर्फ विष्णु जी को बिठाएं। आपके पास जो भी मूर्ति है उसको हमें अभिषेक कितने बजे करना है पहले तो ये पता चले। अभिषेक हमें रात को 12 बजे करना है, 7 तारीख को। 7 तारीख को रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, 12 बजती हैं, उसके बाद भगवान का सभी मंदिरों में अभिषेक होता है। तो हमें वो अभिषेक किस तरह से करना है, जैसे मंदिर में होता है उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से आपको अभिषेक करना है। तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। वैसे तो भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी हर किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी हमें कितने अच्छे विधि विधान से जन्माष्टमी का व्रत किया है, तो हमें जन्माष्टमी पे किस तरह से अभिषेक करना है ये भी सुनना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, इसको ध्यान से सुने और अपने ठाकुर जी का अच्छे से अभिषेक करें। किस तरह से अभिषेक करना है अब आपको मैं इसका बताती हूँ, किस तरह से अभिषेक करना है। तो आपके पास जो भी मूर्ति है उस मूर्ति को लें, एक परात लें, पहले तो एक चौकी लें, पटिया चौकी जो भी आप बोलते हैं, पाटा, उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछाएं, लाल या पीला। फिर एक थाली लें या परात लें, नई भी ले सकते हैं और पुरानी भी। अगर पुरानी ले रहे हैं तो उसको पहले मिट्टी से थोड़ा सा मिट्टी से साफ़ कर लें, उसके अपना साबुन से साफ़ करें और मिट्टी से लगाकर धो लें ताकि वो शुद्ध हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चंदन लें, चंदन से सातियाँ बनाएं, कुमकुम से बनाएं, और फिर उसमें चावल डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, क्योंकि आसन देना ज़रूरी है भगवान को, सिर्फ ऐसे ही नहीं बिठा दिया जाता। उसमें सातियाँ बना के चावल डाल के फिर फूलों को अच्छे से उसमें फूल की पत्तियाँ बिछा के फिर भगवान को उसमें बिठाना है। और भगवान को स्नान ऐसे बिना कपड़ों के नहीं कराना है, नॉर्मल से पतले से कपड़े पहनाना है। पतले से मतलब रेशम के पतले पतले से कपड़े आते हैं, या तो सफ़ेद या लाइट पिंक कलर, आप उनको पहनाएं और उसके बाद भगवान को उसमें बिठाएं। बिठाने के बाद भगवान की धूप से या अगरबत्ती से आरती करें, ऐसे घुमा के शंख बजाएं, शंख का नाद करें ताकि भगवान उसमें मूर्ति में आके स्थापित हो जाएं। फिर उसमें धूप बत्ती से आरती करें, फिर उसके बाद एक दिए से आरती करें। फिर अब हमें क्या करना है, अब अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे करना है, अभिषेक के लिए हमें एक शंख लेना है। शंख से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शंख से अभिषेक करने से हमारी किस्मत बदल जाती है, किस्मत सुपर डुपर हो जाती है। तो शंख से हमें अभिषेक करना है, क्योंकि लोटे से तो हम हमेशा ही जल चढ़ाते हैं, लोटे से तो हमेशा ही अभिषेक करते हैं। अगर शंख से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान को शंख बहुत प्रिय है। तो शंख से करना है, या तो दक्षिणावर्ती शंख हो या सिंपल शंख, कोई सा भी शंख है आपके पास तो उससे करना है। अगर शंख नहीं है तो फिर लोटा ले लें, लोटा स्टील का, चांदी का, कोटा चांदी का, पीतल का, तांबे का नहीं लेना है, क्योंकि तांबे के इसमें दूध दही नहीं डाला जाता इसलिए। फिर शंख आप जैसे ले रहे हैं तो शंख में सबसे पहले जल भरेंगे, जल के साथ उसमें तुलसी पत्र डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो जल लें, उसमें तुलसी पत्र डालें, गंगा जल भी थोड़ा सा मिला लें। उसके बाद भगवान के सबसे पहले चरणों पे डालें जल को, चरणों के बाद फिर कमर पे डालें, फिर उनके चेहरे पे ऊपर सिर पर डालें। सीधे सिर पर जल नहीं चढ़ाना है, पहले चरणों पे चढ़ाना है। उसके बाद फिर हमें गाय का दूध लेना है। भगवान का अभिषेक गाय के दूध से ही किया जाता है, चाहे भोलेनाथ का चढ़ा रहे हो आप या फिर भगवान कृष्ण को चढ़ा रहे हो, देवी देवताओं को चढ़ा रहे हैं तो गाय का दूध ही लिया जाता है, भैंस का या पैकेट वाला दूध नहीं लिया जाता। फिर भी आपकी मर्जी नहीं अवेलेबल है तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें गाय का दूध लें। गाय का दूध लें, शंख में डालें, उसके बाद उसमें तुलसी पत्र डालें, फिर उसी तरह से अभिषेक करें, पहले चरणों में, फिर पर, फिर सिर पे, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना है। सारा अभिषेक का जो भी हम चढ़ाएंगे वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, और मोबाइल में आप यूट्यूब पे हरे कृष्ण महामंत्र लगा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते बोलते आपको जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद फिर आपको उसमें
घी लेना है, घी में वो डालना है तुलसी पत्र, घी से अभिषेक करना है। फिर दही लेना है, दही में वो तुलसी पत्र डालना है, उससे अभिषेक करना है। फिर शहद लेना है, शहद में वो डालना है तुलसी पत्र, उससे अभिषेक करना है। फिर शक्कर का बूरा लेना है, शक्कर का बूरा लेके उसमें तुलसी पत्र डाल के अभिषेक करना है। फिर गुड़ का पानी लेना है, गुड़ का पानी भी शंख में भरना है, गुड़ के पानी से अभिषेक करना है। उसके बाद अब किससे करना है, एक नारियल पानी भी लेना है, नारियल पानी से अभिषेक करना है। फिर फ्रूट जूस से भी अभिषेक करना है। फ्रूट जूस में कौन कौन सा जूस ले सकते हैं आप, जो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं उनको नहीं लेना है, जैसे संतरा, अंगूर वगैरह। तो आप इसमें ले सकते हैं चीकू। मिल्क शेक जैसा भी बना सकते हैं, आप घर पे बना सकते हैं शुद्धता पवित्रता से, या बाहर से ला सकते हैं। चीकू का जूस लेना है, सेम फल का ले सकते हैं आप, अनार का ले सकते हैं, और एक और कौन सा आता है, बनाना ले सकते हैं। और भी जो ऐसे हैं जो मतलब बहुत खट्टे खट्टे पदार्थ, नहीं, तरबूज ले सकते हैं, खरबूज का ले सकते हैं। इन सब का जूस लेना है, इनको भी शंख में डालना है अलग अलग, और तुलसी पत्र डालना है, सबसे अभिषेक करना है। फिर लास्ट में मक्खन लेना है, सफ़ेद वाला जो बिना नमक का आता है, बटर, वो सफ़ेद वाला मक्खन लेना है। मक्खन से अच्छे से भगवान के चरणों में मालिश करना है, फिर उनके पूरे शरीर पे मक्खन लगाना है। मक्खन लगाने के बाद फिर शक्कर का बूरा लेना है, शक्कर के बूरे से वापस से मसाज करना है ताकि वो चीठापन निकल जाए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल के बाद फिर उसमें गंगा जल, यमुना जल, राधा कुंड, श्याम कुंड, नर्मदा, आपके पास जो भी पवित्र नदी का जल है वो जल लें, उसमें तुलसी पत्र डालें और फिर से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद फिर भगवान को पोंछें, फिर एक दूसरी थाली में, दूसरी परात में बिठाएं, और उसके बाद फिर फूलों से अभिषेक करना है हमको। फूलों से अभिषेक करने के पहले उसी थाली में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपने सब कर दिया, मक्खन लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, एक छन्नी लेना है, छेद वाली छन्नी आती है, वो लेनी है। जैसे उसको बोलते हैं सहस्त्र धारा अभिषेक, सहस्त्र धार, उसमें से सहस्त्र हजारों धारें निकलती हैं, वो धार से अभिषेक होता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें छन्नी में थोड़े से फ्रूट डाल देना है, आम, केला, चीकू, अनार, जो भी ऐसे उसमें डाल के, और उसके बाद एक जना छन्नी लेकर खड़ा रहेगा और एक व्यक्ति उसमें जल डालेगा। आप जल डालते जाएं और भगवान के ऊपर ऐसी धारा बहेगी, बहुत सुंदर लगेगा। वो आपको सहस्त्र धारा है, उस धारा के जितने छींटे हम पे आएंगे उतने कल्पों तक हमें भगवान के धाम में रहने को मिलेगा। सॉरी, जो अभिषेक करता है, भगवान के ऊपर जितने जल के छींटे जाते हैं, भगवान के ऊपर जितना दूध दही गिरता है, उतने कल्पों तक हमें भगवान के धाम में वास करने को मिलता है। और जितने छींटे हम पे आते हैं उतने हम पवित्र होते हैं, हमारे भी भगवान के पास धाम में जाने का अधिकार हो जाता है। तो अभिषेक के दर्शन जरूर करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मंदिर जाके दर्शन करें, आरती के दर्शन करें, क्योंकि आरती के दर्शन और अभिषेक के दर्शन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आपको फिर ये छन्नी में डाल के आपने अभिषेक करा, उसके बाद फिर सादे जल से वापस से स्नान करा के उनको पोंछ देंगे। पोंछने के बाद एक दूसरी थाली या परात में बिठाएंगे। फिर फूलों से अभिषेक करना है, फूलों की पत्तियां ले लें, गुलाब है, गेंदा है, कमल है, सारे जो भी फूल हैं उनकी सबकी पत्तियां तोड़ लें। पत्ती तोड़ने के बाद पत्तियों से अभिषेक करें, मतलब ऐसे भगवान के ऊपर फूलों की पत्तियों की बारिश करनी है। उसके बाद फिर उनको उठाकर अच्छे से तैयार करना है। आप जो भी ड्रेस लाए हैं, भगवान को ज़्यादा करके पीली ड्रेस पहनाई जाती है क्योंकि भगवान को येलो कलर पसंद है। और उसके बाद फिर उन्हें पूरा अच्छे से श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद इत्र लगाना है, चंदन का तिलक लगाना है, फिर फूलों की माला पहनानी है, भोग लगाना है। भोग में 56 भोग लगाना है, क्योंकि हम तो एकादशी का खाएंगे पर भगवान थोड़ी ना व्रत कर रहे हैं, भगवान के लिए तो सब कुछ भोग लगाना है, भगवान के लिए सब चीज़ों का भोग लगेगा। उसके बाद फिर आरती होगी। आरती कैसे करना है हमें, आरती वो जो पंच बत्ती वाला दिया होता है उसमें उस दिए से हमें आरती करना है। अगर नहीं है तो सिंपल दिए से आरती कर सकते हैं। आरती का मतलब का मतलब रति मतलब भगवान के प्रति हम में रति बढ़ती है अगर हम आरती करते हैं या आरती के दर्शन करते हैं। हम बोलते हैं मंगला आरती के दर्शन करो, मंगला आरती के दर्शन करो, क्योंकि आरती के दर्शन करने से हम में भगवान के प्रति रति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। इसीलिए हमें आरती के दर्शन करना है और घर में भी आरती करनी है, पंचदीप आरती करनी है। दिए में घी का दिया होना चाहिए। और ये सब आप कर रहे हैं उसके पहले एक अखंड दिया जरूर जला के रखना है भगवान के सामने, घी का या तिल्ली के तेल का।
अगर दोनों जला सकते हैं तो दोनों जला के रखें। भगवान के राइट हैंड पे घी का और भगवान के लेफ्ट हैंड पे तिल्ली के तेल का। ऐसे दिया पूरा, अगर पूरी रात जल सकता है, अखंड दिया जला सकते हैं आप तो अखंड दिया जलाएं, और नहीं तो जितनी देर अभिषेक चल रहा है 1 घंटा कम से कम दिया जला कर रखें। और उसके बाद अभिषेक हो गया, तैयार कर दिया, भगवान को सजा दिया। अब महाआरती करने के लिए पंचदीप से दिए से आरती करेंगे। ऐसे दिए से आरती करेंगे, पहले चरणों में घुमाएंगे, फिर उन कमर पे घुमाएंगे, फिर उनके मुख पे घुमाएंगे, फिर 7 बार पूरी बॉडी पे घुमाएंगे। उसके बाद फिर शंख से आरती करेंगे। कैसे? शंख में जल भरने के बाद शंख से ऐसे आरती करेंगे, ठीक है। घुमा के शंख का पानी ऐसे 7 बार घुमा के एक लोटे में इकट्ठा करते जाएंगे जल। फिर एक रुमाल लेंगे, रुमाल से आरती करेंगे। ऐसे रुमाल से उनको जैसे चेहरा पोंछते हैं, अगर हमने जल से किया है तो उनको चेहरा पोंछना पड़ेगा ना, तो रुमाल से करेंगे। आप ये नहीं कर सकते तो सिर्फ दिए से, घी के दिए 5 बत्ती वाले दिए से आरती करें। फिर उसके बाद फूलों से अगर आरती कर सकते हैं, फूलों से तो कोई भी आरती कर सकता है, फूल तो सबके पास होंगे। एक प्लेट लेना है, उस प्लेट में सारे फूल सजा लेना है, और फूल की भी आरती होती है फूलों से। तो पहले चरणों में, कमर पे, फिर ऐसे पूरे 7 बार ऐसा पूरा घुमाना है पूरी बॉडी पे। उसके बाद चंवर लेना है। चंवर अगर आपके पास है तो वो जो वाइट कलर का चंवर होता है उससे करना है। और फिर लास्ट में मोर पंख आता है, मोर पंख से, वो जो मोर पंख का चंवर आता है उससे करना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप घी की बत्ती से और चंवर से, ये चंवर से क्या, घी की बत्ती से और फूलों से तो कर ही सकते हैं। उसके बाद फिर भगवान की आरती हो गई। आरती करने के बाद सबको आरती दे दें, और फिर उसके बाद 56 भोग लगा है, जो 56 भोग का प्रसाद भगवान को भोग लगाए तुलसी पत्र डाल के। और अब 12 बजे बाद कुछ लोग बोलते हैं कि खाना का जन्म है तो हम तो खाएंगे भैया, हम तो बर्थडे मनाएंगे तो हम तो अन्न खाएंगे। तो अन्न नहीं खाया जाता, अन्न नेक्स्ट डे ही खाया जाता है। सुबह व्रत तोड़ा जाता है पारण के टाइम पे। तो पारण होगा सुबह 7 बजे से। तो आपको 6-7 बजे वो अन्न ग्रहण करना है, वो भी भगवान को भोग लगाने के बाद। नंद उत्सव मनाएंगे, नंद उत्सव में जो भोग लगेगा वापस से उस भोग को अन्न खाना है। आपको जो व्रत खोलना है, जो चन्नामत इकट्ठा हुआ है वो चन्नामत एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा करना है सारा, और फिर उसी से आपको व्रत खोलना है। चन्नामत लेना है 12 बजे बाद। और उसके बाद आपको एकादशी का प्रसाद खाना है, मतलब जो एकादशी में खाते हैं ना, फरियाली प्रसाद खाना है, उसी से व्रत खोलना है। इस तरह से आपको अभिषेक करना है। इतना बड़ा मैंने लंबा प्रोसेस बताया, कम से कम 12-13 मिनट का हो गया है। तो ये आपको अच्छे से करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर भी मुझसे पूछें, और जल्दी में बताने में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इस तरह से अभिषेक करना है, और भगवान को, लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को अच्छे से तैयार करना है, सजाना है, और खुद भी अच्छे से तैयार होके करना है। और कान्हा को झूला भी झुलाना है, झूले में बिठा के अच्छा झूला बनाएं, सजाएं और झूले में झुलाएं, और खूब सारी फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे मुझे शेयर करें, ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम।